and Dipakshi will discuss measures of center tendency. अभी तक हमने इसमें मीनिंग डिस्कस किया है, मेजर्स ऑफ मतलब सेंटर टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है और इसके कुछ मेजर्स को डिस्कस किया है। सब जैसे कि हमने मेजर्स डिस्कस किए मीन, मीडियन एंड मोड। अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने कवर किए उसमें हमने मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ लिया कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। हमने इसका बेसिक मीनिंग जान लिया, डेफिनेशन जान ली। इसके बाद हमने इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इन डिफरेंट सीरीज, ये हमने देख लिया कि मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं विद 3 डिफरेंट सीरीज। मीडियन को देख लिया और मोड को देख लिया। इसके अलावा मोड में हमने डायरेक्ट मेथड भी देख लिया, ग्रुपिंग मेथड भी देख लिया। मीन में हमने देख लिया, मीन में हम एज्यूम मीन से कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मीन से कैसे निकालेंगे, ये सब हमने कवर कर लिया। इसके अलावा मीडियन भी देख चुके हैं कि मीडियन कैसे कवर होता है, मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या उसका मीनिंग होता है, ये अभी हम कवर कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे कंबाइंड मीन। अभी तक हमने देखा मीन में सिंगल सीरीज, अभी तक हमने मीन में देखा कि सिंगल सीरीज दी है और हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वेदर इट इज डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन और इनडायरेक्ट मेथड इज शॉर्टकट मेथड। बट हमने अभी तक जो भी कैलकुलेशन की वो हमने क्या कैलकुलेशन की, सिंगल सीरीज की। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सीरीज दी हुई है क्वेश्चन में और हमें उसका सॉल्व करना है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द कंबाइंड मीन। लाइक सपोज वी हैव 2 or 3 सीरीज इन आर क्वेश्चन और हमें निकालना है मीन, तो हम उसका कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंबाइंड मीन के केस में हम वी हैव 2 सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज x दिया है 3, 4, 5, 6, 7 एंड फ्रीक्वेंसी है इसके अगेंस्ट में 3, 2, 4, ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हैं फॉर द एक सीरीज। अब हमारे पास जो दूसरी सीरीज है वो हम देख लेते हैं। सपोज हमें सीरीज दी है 7, 8, 9, 10, 11 और हमें फ्रीक्वेंसी दी है फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज दी है, लाइक ये कोई एक सीरीज है, दिस इज वन सीरीज एंड दिस इज अनदर सीरीज। अब हमें इन दोनों का मीन निकालना है, कंबाइंड मीन निकालना है। तो कंबाइंड मीन निकालना है तो पहले हम देखेंगे कि हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या कहता है या कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता क्या है। तो हमारा कंबाइंड मीन कैसे डिनोट होता है, x बार 1 and 2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज। अगर यहाँ पे और सीरीज बढ़ती जाएंगी तो हम इसे n तक लेते जाएंगे और इसके फॉर्मूले में आता है हमारा समीशन मीन ऑफ वन सीरीज इंटू n1 प्लस समीशन मीन ऑफ सेकंड सीरीज इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर हमें इसमें आगे फर्दर सीरीज दी है तो हम x बार n और n और यहाँ तक भी n तक जाते हैं। तो अभी हमारे पास 2 सीरीज दी हैं। अभी हमारे पास कितनी सीरीज दी हैं, 2। तो हम 2 के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल मीन को कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास मीन क्या आया। बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी है तो इसमें पूरा सॉल्व होगा। पर अगर अभी इंडिविजुअल सीरीज के साथ जाते हैं पहले, तो इंडिविजुअल सीरीज के मीन पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी हमें डिस्क्रीट का दिया है। तो पहले हम सीरीज कौन सी स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल। तो हम इंडिविजुअल के लिए एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज हमें एक इंडिविजुअल सीरीज के कोई भी क्वेश्चन हम पहले सीरीज कौन से स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज से। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास एक सीरीज दी है एंड सेकेंड सीरीज इज
ये हमें एक सीरीज दी है x1 और ये हमें x2। तो अब हम देखेंगे इसमें ये हमने देखा, ये हमारे पास दो सीरीज दी है। तो अब हम कंबाइंड मीन के फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, x बार और n बार, x2 बार n2 बार n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x बार निकालेंगे इस सीरीज के लिए। तो x बार कैसे आएगा, समीशन करेंगे, समीशन ऑफ x अपॉन n। तो यहाँ पे हम समीशन करेंगे 3 + 4 7 7 5 12 12 और 15 कितना होगा, 12 with 15 27 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा हमारा 25 बाय 5 यानी कि 5। तो हमारा x1 क्या आ गया, x बार 1 इज 5 इनटू हमारा n1 क्या है, वो भी 5 है। अब हम जाएंगे आगे, हम x2 देखेंगे कि x2 कैसे सॉल्व होगा। अगेन समेशन ऑफ अपॉन n 11 5 16 16 and 4 20। तो 20 बाय 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5। तो कंबाइंड मीन के लिए हम आगे ये क्या देखेंगे आगे, तो कैलकुलेशन करेंगे 25 प्लस 20 अपॉन 10 यानी कि 45 बाय 10। तो हमारा कंबाइंड मीन क्या आएगा, 4.5। हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंबाइंड मीन क्या आया 4.5। तो हमने देखा कि कंबाइंड मीन में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास दो इंडिविजुअल सीरीज दी हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें दो अलग अलग सीरीज दी होंगी क्योंकि फ्रीक्वेंसीज ऐड नहीं होंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएंगी तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, उसमें समीशन और सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर हमें मल्टीपल सीरीज दी है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए भी तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, पर इन जनरल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज को कवर करा दिया है। सेम चीज़ हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला और सिलेबस में नहीं है आप लोगों के। आपके सिलेबस में कंबाइंड मीन जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ ही सॉल्व करना है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ में ही बहुत सारी सीरीज़ हमें दी हुई होती हैं और हमें उसे कंबाइंडली सॉल्व करना होता है। तो हम उसे कंबाइंडली कैसे सॉल्व करें, वो ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी तक हमने जो हमारा मेजर्स ऑफ टेंडेंसी है उसमें मीन कवर कर लिया है, मीडियन एंड मोड कवर कर लिया है और कंबाइंड मीन भी कवर कर लिया है। तो कंबाइंड मीन का मेजर रीज़न यही होता है कि हमें कभी कभी क्वेश्चन में बहुत सारी सीरीज़ दी होती है और हमें पूछ लिया जाता है कि इनका कंबाइंड एवरेज क्या है, मतलब हमारे पास बहुत सारी सीरीज़ है तो इसका एवरेज क्या होगा। इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना है, और अगर आपको कंबाइंडली पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि दे आर डाइवर्स ग्रुप्स, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कंबाइंडली सॉल्व करने के लिए हमें इंडिविजुअली उनका मीन निकाल के फिर उसे कंबाइंडली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन वी विल गेट द कंबाइंड एवरेज और कंबाइंड मीन। एज वी ऑल नो कि जो मीन है उसे हम एवरेज भी कहते हैं। तो हमने देखा था सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, वो हमें क्या दे रहा है, एक स्मॉल वैल्यू दे रहा है, स्मॉल वैल्यू या सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू स्मॉल वैल्यू दे रहा है, जो कि हम एक सिंगल वैल्यू से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें मीन क्या है,
मोड क्या है, मीडियन क्या है, ये हम क्लियरली बता पा रहे हैं बाय द कैलकुलेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी मेजर्स। अब हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हम क्या क्या कवर करेंगे, ये हम डिस्पर्जन की इंट्रोडक्टरी क्लास में करेंगे कि डिस्पर्जन को बोलते क्या है, डिस्पर्जन क्या होता है और उसके कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम कैलकुलेट करेंगे कि डिस्पर्जन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मेजर्स ऑफ सर्टेन टेंडेंसी में तो यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।